हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों, बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। आज की क्लास में बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो बचपन से हमें परेशान करता है। हम सुनते तो आए हैं लेकिन हमें यूज करना नहीं आता, हमें क्वेश्चंस बनाने नहीं आते। तो आज हम यही सीखेंगे कैसे यूज करना है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ या हु का। आज की क्लास में हम इन डब्ल्यू वर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे और ये गारंटी है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बेसिक से चलते हुए इन सभी को हम अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। तो आओ बच्चों, जल्दी से बिना कोई डिले किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से बिना कोई डिले किए हम हमारी क्लास को क्या करें जी, स्टार्ट करें। आओ बच्चों, चलते हैं फिर आगे। व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, हाउ। देखो बच्चों, बोल इंग्लिश, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। और बच्चों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो यार, हमारे चैनल को सपोर्ट करो। बच्चों, इस न्यू प्लेटफॉर्म को प्यार दो, इतना प्यार दो कि हिंदुस्तान के हर घर तक हमारा ये प्रयास पहुंच जाए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकें, सो दैट दे कैन चेंज देयर लाइफ्स। If they really learn how to speak in English, they will definitely start earning some good value. अगर बच्चे सीख जाएंगे कि इंग्लिश कैसे बोलनी है तो थोड़ा सा पैसा कमाना भी सीख जाएंगे, क्योंकि आजकल इंग्लिश बोलना जरूरी हो गया है, ये एक स्किल बन गई है। तो प्लीज हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस यूनिवर्सल मिशन एंड प्लीज शेयर एंड लाइक आवर वीडियो एज मच एज यू कैन। तो बच्चों, आओ जल्दी से बिना कोई डिले किए हम फटाफट से हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। ये रहे मेरे पास आपके लिए वर्ड्स, ये रहे मेरे पास आपके लिए वर्ड्स, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, दीज आर रियली वेरी सिंपल वर्ड्स एंड दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, as after this class you will be definitely able to make questions by using these words. तो देखो, पहला वर्ड क्या है? the first word is what, why, who, where, when, how. आओ बच्चों समझते हैं। वट का मीनिंग होता है क्या, यानी जब आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप वट का यूज करते हो, यानी वट का यूज करके यू बेसिकली गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन या प्रोनाउन। वट के यूज से आप जनरली नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन ले लिया करते हो। अगर हम बात करते हैं वाई की, तो हम वाई का यूज करके क्या जानते हैं बच्चों? वाई के यूज से हमें क्या मिलता है? वाई के यूज से वी गेट रीजन। वाई से हमें क्या मिलता है जी? वाई से हमको रीजन मिल जाता है। और फिर बच्चों, बारी आई किसकी? हु की। किसकी बारी आई भाई? हु की। तो हु से ना हम किसी व्यक्ति की जानकारी ले लेते हैं, तो हमने क्या लिखा जी? कौन, यानी बेसिकली हम किसी पर्सन की जानकारी ले लिया करते हैं। और पर्सन में भी इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किया होगा, यानी ये क्या कहला सकता है? ये सब्जेक्ट कहला सकता है सेंटेंस का। बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है जी? व्हेन। और बच्चों, व्हेन से ना हम टाइम की जानकारी लेते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, दैट ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क समथिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं जी? हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना? तो आओ बातों को और ढंग से समझते चलते हैं, अब इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? हाउ है। एंड दिस वर्ड इज यूज टू आस्क अबाउट मैनर ऑफ समथिंग, कि ये चीज कैसे हो गई। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? हाउ डू यू डू दिस, तुम ये कैसे कर देते हो? तो ये हाउ ना कोई तरीका जानने के लिए यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक सिंपल आसान सी डब्ल्यूएच फैमिली है जो आज मैं आपके साथ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, बिना कोई डिले किए please share this video to your friends and family members so that they can also learn how to speak in English. जल्दी से हमारी वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। पक्का पक्का आप सीख जाएंगे, बस आपको इतना सा काम करना है, क्लास को डेली देखना है और नोट्स बनाने हैं, हमारे साथ बने रहना है। बने रहोगे तो पक्का सीख जाएंगे जी, हम डेफिनेटली सीख जाएंगे हम। हाँ जी, तो देखते हैं क्या कह रहा है। वट का एग्जाम्पल, वट से कैसे क्वेश्चन बना रहा है, इनकी बात हो रही है। एक बार मुझे मार्कर का कलर देखने दो। विच कलर इज विजिबल? वट विजिबल, येलो कलर इज विजिबल। तो मैंने बोला वट का यूज कर रहा है क्या?
वट का यूज करके किसी चीज की जानकारी ले रहा है। तो कह रहा है फ्रांस की राजधानी क्या है, तो कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। क्या कह रहा है जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आओ कुछ और एग्जांपल भी सीखते हैं ना। मैं कहता हूं तुम्हारे हाथ में क्या है, तो हमने पूछा, छोटा बच्चा अक्सर हमारे पास आता है, उसके हाथ बंद होते हैं, हम कहते हैं हाथ खोल, क्या है तेरे हाथ में, तो हमने लिखा व्हाट्स इन योर हैंड्स, यानी व्हाट इज इन योर हैंड्स। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, व्हाट्स इन योर हैंड्स। देखना अगला, क्या आपने, कल आपने क्या किया, कल आपने क्या किया। तो देखो कैसा क्वेश्चन बना रहा है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया। तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या खाया। तो मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। कल आप किससे मिले थे, या किससे वाला तो नहीं बनेगा, मैं कहता हूं कल आपने क्या खरीदा था, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। किससे मिले वाले में हु का कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, तो हम तो व्हाट वाला सीख रहे हैं जी। तो कल आपने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। कल आप किससे मिले थे, उसमें तो हु चला जाएगा। कल आपने, हाँ कल आपने क्या किया था, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। या फिर मैं कहता हूं कल आपने क्या खरीदा था, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। मम्मी कल आपने क्या बनाया था, व्हाट डिड यू कुक यस्टरडे, है ना। पापा कल आपने क्या बात बताई थी, व्हाट डिड यू टेल यस्टरडे। ऐसे हम यूज करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं जी, यूज किया करते हैं। तो बात समझ में आ रही है क्या। अगर पूछना हो कल किसी ने क्या किया क्या खाया, तो उसके लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर निकल कर आता है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, थोड़ी सी तो मदद तुम्हें और मिल जाएगी। तो बच्चों आप डायरेक्टली यूज करना किसका, वट का, और फिर आप लगा देना यहाँ पर डिड, फिर आप यू लगाना जो आपके सामने है जिससे आप पूछ रहे हो, और यहाँ आप क्या लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बनते चलेंगे एग्जाम्पल। कल तुमने क्या पहना था, व्हाट डिड यू वेयर यस्टरडे। कल तुमने क्या पहना था, व्हाट डिड यू वेयर यस्टरडे। कल तुमने क्या लिखा था डायरी में, व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे। कल तुमने क्या कहा था उसको यार, व्हाट डिड यू से हिम यस्टरडे। कल आपने उससे क्या कहा था, व्हाट डिड यू से टू हिम यस्टरडे। तो ऐसे बनते चलेंगे क्वेश्चंस हमारे फटाफट से। इस शब्द का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, है ना। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या मैं कहता हूं वट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। इस शर्ट का क्या प्राइस है, तो हमने क्या यूज किया, वट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, है ना। वट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। या फिर मैं कहता हूं एमआरपी क्या है इस प्रोडक्ट का, वट इज द एमआरपी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ऐसे भी यूज किया जा सकता है। मैं कहता हूं ट्रेन का टाइम क्या है, तो मैं कहता हूं व्हाट्स द टाइम ऑफ ट्रेन। ट्रेन का टाइम क्या है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें बनाना आ गया, यानी हम बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, व्हाट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू वॉचिंग। आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। अरे आप क्या पढ़ रहे हो सर, व्हाट आर यू रीडिंग। सर आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आई बात समझ में। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है जब कोई किसी काम को कर रहा है ना। तो हमने क्या यूज किया, व्हाट आर यू। तो आप समझ रहे हो व्हाट की हेल्प से अलग अलग दुनिया जहां के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसी को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों। अगला देखना, आपके जन्मदिन के लिए आप क्या चाहते हैं, आपके जन्मदिन के लिए आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। वट यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, ऐसे ही यूज किया जाता है। तो वट से ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। आपको एक सिंपल सा काम लेना है, अपनी कॉपी उठानी है, वट लिखना है, और वट से 50 60 100 70 जितने क्वेश्चंस तुम बना पाओ सारे लिख दो। सोचना है कि पापा से 5 सवाल पूछूंगा वट से रिलेटेड, मम्मी से 5 सवाल पूछूंगा वट से रिलेटेड, दीदी से 5 सवाल पूछूंगा वट से रिलेटेड, भाई से 5 सवाल पूछूंगा वट से रिलेटेड। ऐसे सोचना है और बच्चों आपको लिखना है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला जो हमें क्वेश्चन मिलता है जी, वो मिलता है वाई। सो द नेक्स्ट WH फैमिली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वाई, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाई इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रीजन। ऐसा क्यों हुआ, वाई क्यों यूज किया गया बच्चों, रीजन बताने के लिए यूज किया जा रहा है। वाई किसके लिए यूज किया जा रहा है जी, रीजन बताने के लिए यूज किया जा रहा है। तो चलिए जी देखते हैं एक बार हम। आसमान नीला क्यों है, क्या कह रहे हैं बच्चों, आसमान नीला क्यों है। तो समझ लो रीजन मांग रहा है, कह रहे हैं व्हाई इज द स्काई ब्लू।
आज तुम दुखी क्यों हो, तो मैंने क्या लिखा, वाई आर यू सैड। आज तुम दुखी क्यों हो भाई, तो हमने क्या लिखा जी, वाई आर यू सैड। मैं कहता हूं आज तुम इतने खुश क्यों हो, तो मैं कहता हूं बच्चों वाई आर यू हैप्पी। ऐसे भी यूज किया जाता है। आज तुम लेट क्यों हो, तो मैं कह रहा हूं वाई आर यू लेट। आज तुम जल्दी कैसे, वाई आर यू अर्ली टुडे। आज जल्दी कैसे आ गया भाई, वाई आर यू अर्ली। तो हम रीजन मांग रहे हैं किसी से। पंछी सर्दियों में दक्षिण की ओर क्यों उड़ जाते हैं, वाई डू बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर। वाई डू बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर। यार ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा है, कहाँ यूज करोगे। स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस हमें सीखने चाहिए जो सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करेंगे। कितनी दफा यूज करोगे यार, फालतू सेंटेंस है, काट दिया मैंने। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं बच्चों, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो आप डेली लाइफ में क्या करो, यूज कर पाओ, ताकि आपकी ऑलरेडी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। कोई ऐसा सेंटेंस ना बनाए जो यूज ही नहीं होगा। तुमने उसकी गर्दन क्यों काट दी थी, तो ये यूज नहीं होगा भाई, बहुत रेयर यूज होगा या होएगा ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस पे काम कीजिए बच्चों जो आप यूज करेंगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन योर डेली कन्वर्सेशन, है ना। ऐसे सेंटेंस बनाओ जो आप यूज कर पाओ, ये नहीं आलतू फालतू कुछ भी हम बना दें जो हम यूज ही ना करें, जो कभी यूज ही नहीं होना। अब ये यूज होना है लाइफ में। तुम आज उदास क्यों, मैंने ऊपर लिखा है सैड, इन्होंने बना कर दिया वाई आर यू अपसेट टुडे। बिल्कुल सही बात है। आप चिंतित से क्यों हैं, मम्मी से कई बार हम पूछते मम्मा क्या हो गया, टेंशन सी में दिख रहे हो आप, वाई आर यू वरिड। क्या पूछा, मम्मी क्या हो गया यार, टेंशन में दिख रहे हो आप मेरे को, वाई आर यू वरिड। ऐसे भी बच्चों हम यूज करते हैं। अगला देखो, तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, यानी काम हुआ पास्ट में, व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। बच्चों बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट आप समझेंगे अभी। कोई काम अगर हमने पास्ट में किया या किसी ने भी किया, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। कोई काम हमने किया जी या फिर किसी ने भी किया, हमें उसके बारे में क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ना, व्हाई डिड शी कॉल यू, उसने तुम्हें फोन क्यों किया था। और यार ये तो बहुत आसान है, हर बार यही आएगा वाई डिड, और फिर यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं उसने तुम्हें क्यों डांटा था, वाई डिड ही स्कॉल्ड यू। उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे, वाई डिड ही गिव यू मनी। उसने तुम्हारी मदद क्यों की यार, वाई डिड ही हेल्प यू। तुमने उसको डांटा क्यों, वाई डिड यू स्कॉल्ड हिम। तुमने उसके हाथ से एक नोटबुक क्यों छीनी, वाई डिड यू स्नैच नोटबुक फ्रॉम हिज हैंड्स। तुमने उसे धक्का क्यों मारा, वाई डिड यू पुश हिम। तुमने मेरी कार क्यों यूज की, वाई डिड यू यूज माई कार। तुम मेरी सीट पर क्यों बैठे थे, वाई डिड यू सिट ऑन माई सीट। तुमने मेरा बैग क्यों खोला, वाई डिड यू ओपन माई बैग। तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी थी यार, वाई डिड यू वेयर माई शर्ट। तो ऐसे हम यूज करेंगे। अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। जितने बनाओगे कॉमन लाइफ के बनाना, ताकि आप फ्रीक्वेंट सिचुएशंस पर क्या कर पाए, इन सभी को यूज कर पाए। देखो बच्चों अगला देखते हैं, तुमने वो किताब क्यों खरीदी थी, वाई डिड यू बाय दैट बुक। तो यहाँ तो वही स्ट्रक्चर हो गया जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या, अरे चल भाई, वाई डिड यू, है ना बच्चों, ये वही वाला स्ट्रक्चर होगा। क्या, वाई डिड यू, और फिर आगे हम क्या लगा रहे हैं जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से बच्चों क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो राजा आगे चलते हैं हम। हाँ जी, हु। बच्चों बात कर रहे हैं किसकी, हु की। मैंने पहले भी बताया था, हु का यूज करोगे तो आप किसी नाउन की इंफॉर्मेशन, बेसिकली किसी क्या कर रहे हो, पर्सन की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और वो पर्सन कोई ना कोई काम कर रहा है। तो जब भी आप हु का यूज करोगे तो आप किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और वो पर्सन कोई ना कोई क्या कर रहा है जी, काम कर रहा है। जैसे मैंने बोला दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, तो मैंने क्या लिखा, हु इज एट द डोर। हु इज एट द डोर, है ना। ये काम किसने किया है भाई, किसकी गलती है ये, तो मैं कहता हूं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम ऐसे यूज करते हैं। तुम कौन हो, हु आर यू। वो कौन है ये बात बोलने वाला, हु इज ही टू टॉक मी इन दिस मैनर। वो कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका टीचर कौन है, हु इज योर टीचर। आपके मैनेजर साहब कौन है, हु इज योर मैनेजर। यहाँ इंचार्ज कौन है इस डिपार्टमेंट का, हु इज द इंचार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट, है ना। यहाँ पे हेड क्लर्क कौन है, हु इज द हेड क्लर्क इन दिस डिपार्टमेंट। हम ऐसे यूज करते हैं। बात समझ में आई।
कंपनी का अध्यक्ष कौन है, ये अगली बात आएगी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। कार कौन चला रहा है, हु इज ड्राइविंग द कार। कार कौन चला रहा है, हु इज ड्राइविंग द कार। टीवी कौन देख रहा है भाई, हु इज वॉचिंग द टीवी। मोबाइल फोन कौन यूज कर रहा है, हु इज यूजिंग द मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। बीच में कौन बोल रहा है, हु इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। कौन बीच में बोल रहा है, ये शोर कौन कर रहा है खड़खड़ सा, हु इज मेकिंग अ नॉइस। तो ऐसे हम यूज करते हैं बच्चों। अगला देखना, कल रात को तुम्हें किसने फोन किया। कल रात को तुम्हें किसने फोन किया, तो मैंने लिखा जी हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। कल रात को तुम्हें किसने फोन किया, हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। चलिए बच्चों आगे चलें। नेक्स्ट WH फैमिली निकल कर आती है वेयर। बच्चों वेयर मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बताता हूं बच्चों। वेयर लोकेशन बताने के लिए यूज होती है। वेयर यूज क्यों होती है बच्चों, लोकेशन बताने के लिए यूज होती है। आप छुट्टियों में कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशन। वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशन। आप अभी कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। तुम कहां सुबह सुबह जाते हो, वेयर डू यू गो एवरी मॉर्निंग। वो कहां रहती है यार, वेयर डज शी लिव। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। ऐसे यूज होता है। तुमने राधा को कहां देखा था, वेयर डिड यू सी राधा। तुमने रोहित को कहां पैसे दिए थे, वेयर डिड यू गिव मनी टू रोहित। तुमने बैग कहां छोड़ा था, वेयर डिड यू कीप द बैग। ऐसे बनाना है, फ्रीक्वेंटली बनाना है, फ्रीक्वेंटली बनाना है ताकि हमारी जबान पे ये सेंटेंस निकलने शुरू हो जाए। आओ बच्चों आगे चलते हैं। आपका गांव कहाँ है, वेयर इज योर होम टाउन। आपका गांव कहाँ है, वेयर इज योर होम टाउन। मेरी चाबियां कहाँ हैं यार, वेयर आर माई कीज। तुम अपनी कार कहाँ पार्क की थी, तुमने अपनी कार कहाँ पार्क की थी, वेयर डिड यू पार्क योर कार। Where did you park your car? मीटिंग कहाँ हो रही है, Where is the meeting being held? Where is the meeting being held? तो देखो जी कितना आसान है। हमने एक बात समझी है कि बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है जी, प्रैक्टिस करनी है ताकि हम फटाफट क्या कर पाए, बना पाए। अगला देखना जी when। बच्चों मैंने बताया when का यूज करते हैं तो हम टाइम की जानकारी लेते हैं। तो आपका बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन इज योर बर्थडे है ना। आपका बर्थडे कब है, व्हेन। आपके ब्रदर कब आएंगे, व्हेन विल योर ब्रदर कम। आपके ब्रदर कब आएंगे, व्हेन विल योर ब्रदर कम। आपके ब्रदर कब आने वाले हैं सर। यार तुम मेरा पैसा कब दोगे, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। आप हमारे घर कब आओगे, व्हेन विल यू गिव, व्हेन विल यू कम टू आवर होम, है ना। यार तुमने मुझे बैग कब दिया था भाई, व्हेन डिड यू गिव मी द बैग। तुमने मुझे कब देखा था, व्हेन डिड यू सी मी। आपने मुझे कब कहा सर ऐसा करने के लिए, व्हेन डिड यू आस्क मी टू डू दिस। तो हम ऐसे यूज करते हैं बच्चों, है ना। अगला देखना, फिल्म कब शुरू होगी, फिल्म कब शुरू होगी, व्हेन विल द मूवी स्टार्ट। फिल्म कब शुरू होगी जी, व्हेन विल द मूवी स्टार्ट। फिल्म कब शुरू होगी। चलिए जी आगे देखते हैं। आखिरी तारीख कब है, व्हेन इज द डेडलाइन, या व्हाट इज द लास्ट डेट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगली मीटिंग कब है, व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग। तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा, व्हेन डिड यू लर्न टू ड्राइव। व्हेन डिड यू लर्न टू ड्राइव। तो बच्चों आपको सिंपल सा काम करना है, स्लाइड्स में दिए गए हर WH फैमिली को उठाइए और जितने सेंटेंसेस पॉसिबल हो पाए उनसे उतने सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी बहुत अच्छी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। कुछ सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि हमें भी पता लगे कि आप काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगला देखिए, हम यूज कर रहे हैं हाउ का। तो मैंने बोला यार हाउ मतलब कैसे, यानी सिंपल सी थ्योरी अगर मैं बताऊं, हाउ का मीनिंग होता है बच्चों मैनर, तरीका। हाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, मैनर, या फिर हमने क्या लिखा, तरीका। तो मैंने लिखा आप रोज स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गेट टू स्कूल एवरी डे, या हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, वो भी ठीक है जी। आप कैसे हैंडल करते हो ऐसी सिचुएशंस को, हाउ डू यू हैंडल, हाउ डू यू हैंडल दीज सिचुएशंस। आप कैसे हैंडल कर लेते हो जी इन सिचुएशंस को, हाउ डू यू हैंडल दीज सिचुएशंस।
आई बात समझ में? आप कैसे मैनेज करते हो इतने सारे लोगों को? हाउ डू यू मैनेज सच अ बिग टीम? इतनी बड़ी बिग टीम को आप कैसे मैनेज करते हैं? नेक्स्ट जानते हैं जी, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तुमने समस्या को कैसे हल किया? हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम्हारा वीकेंड कैसा गया? हाउ वॉज योर वीकेंड? हाउ वॉज योर वीकेंड? तो बच्चों, आपको सिंपल सी थ्योरी दिमाग में ये बिठानी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप ऐसे सेंटेंसेस बना पाएं, डब्ल्यू एच फैमिली का क्या कर पाएं, यूज कर पाएं। और बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।